Today we will discuss the very first lecture on central orbits. So central orbits में सबसे पहले let us discuss the definitions. First definition is of central force. What is a central force? Any force is called a central force when it is always directed towards a fixed point and its magnitude is dependent on the distance r of the particle from the fixed point, or this fixed point is called the center of the force. तो कोई भी फोर्स जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट करे, डायरेक्ट करे, उस फोर्स को हम क्या लेते हैं? सेंट्रल फोर्स. और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट. और उस फिक्स पॉइंट को हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ फोर्स का. अब इसी से हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट. सो सेंट्रल ऑर्बिट जो है, द पाथ, एक पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स. मीन्स अगर आपका पार्टिकल एक पाथ डिस्क्राइब करता है जिसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा हो, सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा हो, देन दैट पाथ इज कॉल्ड अ सेंट्रल ऑर्बिट. और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है, आप अगर कंसिडर करो, दिस इज द सन and these are the planets moving around the sun in this orbit. तो ये जो आपके planet हैं, they always attain this path, or this is circular path along this the sun under the action of central force. और जो central force होगा वो हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा? towards this fixed point which is acting as sun is in this case. So हमेशा ये जो आपके पास ऑर्बिट्स हैं, दे आर मूव along this path with under the action of central force which is always directed towards the sun. So example is the motion of the planet about the sun is the path which is called central orbit. अब हम एक थ्योरम शो करेंगे जिसमें अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व. तो अगर हमने इसको प्रूव करना है कि जो पाथ है, और यू कैन से सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व. तो हम उसको कैसे शो करेंगे? सपोज हमारे पास एक पार्टिकल P है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है O. तो दिस इज रेडियस वेक्टर R. कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, दिस वे एंड दिस वे, दिस इज P डैश. तो हो क्या रहा है? ये R अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये इसी प्लेन के अंदर लाई करेगा. वो हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो R है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट वेक्टर. कांस्टेंट वेक्टर हमने निकालना है जो हमेशा इस R के क्या होगा? परपेंडिकुलर. तभी तो ये जो आपका R, ये पार्टिकल है, इस प्लेन में लाई करेगा. अगर आपके पास ये पार्टिकल इस प्लेन से हटता है तो क्या होगा? ये जो R होगा वो किसके परपेंडिकुलर नहीं रहेगा? कांस्टेंट वेक्टर के, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. जब तक आपके पास ये जो R रेडियस वेक्टर है ये कांस्टेंट वेक्टर H के परपेंडिकुलर रहेगा, तब तक ये पार्टिकल इस पाथ, इस प्लेन कर्व में मूव करेगा. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड अ कांस्टेंट वेक्टर H which is always perpendicular to this radius vector R to show that this particle attains or lies in the plane curve. So let us start with the fixed point O and P be the position of the particle at any time t, such that OP is the R radius vector R, distance, this is the displacement O से P. अब this is radius vector और OX is the initial line. अब ये जो पार्टिकल है ये किस तरह से मूव कर रहा है? दिस इज मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट. तो जो आपके पास फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रल फोर्स होगा. और सेंट्रल फोर्स हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है?
टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट O. क्लियर? सो अब आपके पास ये जो सेंट्रल फोर्स होगा दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस फिक्स पॉइंट. अब व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? अब यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और जो रेडियस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन उस तरफ है. तो ये दोनों डायरेक्शंस क्या है? आपस में पैरेलल हो गई. ठीक है. सो OP वेक्टर इज पैरेलल टू दिस सेंट्रल फोर्स. अब क्योंकि सेंट्रल फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस PO, तो सेंट्रल फोर्स हमारे पास किस सेंट्रल फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इफ पार्टिकल इज at position P having radius vector r, so acceleration is double derivative of r with respect to time. So this acceleration is always in the position of is in the direction of this central force. So ये जो acceleration होगी ये भी किसके पैरेलल होगी? इस रेडियस वेक्टर के पैरेलल होगी. So the acceleration is always parallel to the radius vector. So we will take d2r vector upon dt square is parallel to OP. So अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0. So we will take cross product of these two vectors as zeros. These two parallel vectors are 0. So OP हमारे पास क्या है? r vector और acceleration is d2r upon dt square. This is our 1. Now we will use that cross product of two same vector is also 0. अगर आपके पास a वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम a के साथ ले तो वो हमेशा क्या होता है? 0. So we will use this. अब इसका यूज क्या होगा? इसको हम इसमें ऐड कर देंगे. जब हम इसमें ऐड करेंगे तो we will get this equation d2r upon dt square cross r plus dr by dt cross dr by dt is equal to 0. अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास मीन्स अगर हम इसको क्लोज फॉर्म में लें तो हमारे पास ये आ जाएगा. मीन्स अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा? डी डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी इज डी आर टू अपॉन डी टी स्क्वायर और आर एज इट इज क्रॉस आर प्लस डी आर बाई डी टी एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ आर इज डी आर बाई डी टी. तो ये सेम ही बनेगा ये जो हमने 2 में लिया हुआ है. सो 2 is nothing but the derivative with respect to t of dr by dt cross r vector. So which is always equal to 0. So अगर हमारे पास एक वेक्टर का डेरिवेटिव 0 आता है तो वो वेक्टर क्या कंसीडर करेंगे हम? कांस्टेंट वेक्टर. लेट अस से h वेक्टर. ठीक है. सो हमने क्या हमारे पास क्या आ गया? dr by dt cross product with r is always equal to a constant vector. Also we know that scalar triple product of two identical vectors is 0. So हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा किसका? r वेक्टर का dr by dt और r. अब इन दोनों में r वेक्टर जो है वो सेम है तो इसलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी. सो वी हैव ए एज आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0. व्हाट इज डी आर बाई डी टी क्रॉस आर? इट इज कॉन्स्टेंट वेक्टर एच. सो वी हैव प्रूव्ड हियर दैट r dot h is 0. So r is always radius vector is always perpendicular to a constant vector h जो हमें चाहिए था कि हमारे पास एक कांस्टेंट वेक्टर आए जो हमेशा r वेक्टर के क्या हो रहे? परपेंडिकुलर रहे. और अगर ये कांस्टेंट वेक्टर h हमेशा r वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा तो हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहाँ पे रहेगा? इस प्लेन में रहेगा. और जैसे ही इस प्लेन से हटेगा तो r और h का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा. तो 0 कब तक होगा? जब तक ये इस प्लेन में रहेगा. सो दिस शोज दैट द सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व. सो इसको प्रूव करने के लिए अब देखो जैसे ही ये पार्टिकल p है दिस इज r, यहाँ पे जाएगा पार्टिकल की पोजीशन, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और ये o पे एक कांस्टेंट वेक्टर h जो इस प्लेन के क्या रहेगा? हमेशा इस r वेक्टर के हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. सो वी हैव शोन दैट द r vector that is the path is always perpendicular to the constant vector which is h in this case.
So this is all about the first theorem. So thank you for watching the video.